नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रोइंग लिटिल स्टार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर एंड इट्स यूजेज कि कंप्यूटर के यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वेरियस यूजेज ऑफ ए कंप्यूटर और प्लेस वेयर कंप्यूटर आर यूज्ड, कि कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हम कंप्यूटर यूज करते हैं और कौन से काम है जहाँ पे कंप्यूटर हम यूज करते हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, जो है हमारा कंप्यूटर एंड इट्स यूजेज। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरियस यूजेज ऑफ ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर इज यूजफुल मशीन। एक कंप्यूटर क्या होता है? बहुत ही उपयोगी मशीन है। वी कैन यूज ए कंप्यूटर टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। कंप्यूटर का यूज हम बहुत तरीके के कार्य को करने में करते हैं। अब वो बहुत तरीके के कार्य कौन कौन से हैं जिसमें हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं? जैसे फर्स्ट है हमारा लिसन टू राइम्स एंड सॉन्ग। हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर पे गाने सुन सकते हैं, अपनी राइम सुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड आ जाता है सोल्व सम। हम कंप्यूटर पे क्या कर सकते हैं? अपने सम को भी सोल्व कर सकते हैं, और भी कोई काम है वो भी हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर पे कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा टाइप लेटर्स, पोयम एंड स्टोरी। हम कंप्यूटर पे क्या कर सकते हैं? अगर हमें किसी को लेटर लिखना है, हमें कोई पोएम लिखनी है, अगर हमें राइटिंग का शौक़ है, हमें कोई स्टोरी लिखनी है, तो ये सब लिखने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। तो अभी तक कौन कौन से काम है कि हम कोई भी म्यूजिक सुन सकते हैं, हम अपने जो भी हमें होमवर्क मिला है सम वगैरह का, वो भी हम कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। और अगर हमें राइटिंग का शौक़ है तो हम क्या कर सकते हैं? अपने कंप्यूटर पे लेटर लिख सकते हैं, पोएम लिख सकते हैं, स्टोरी लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? पेंट ब्यूटीफुल ड्राइंग। हम ड्राइंग कर सकते हैं कंप्यूटर में। वॉच कार्टून एंड मूवी। अगर हमें कार्टून वगैरह देखने हैं तो वो भी हम देख सकते हैं। प्ले गेम लाइक लूडो, कार रेसिंग एंड चेस। हम अपने कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का गेम भी खेल सकते हैं। कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड लर्न अबाउट मोर न्यू थिंग। अगर हमें अपने कुछ नए चीज़ों के बारे में जानना है तो हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करके वहाँ पे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। सेंड एंड रिसीव मैसेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और मेक ए वीडियो कॉल। हम क्या कर सकते हैं? जब हमारे कंप्यूटर में हमारे में नेट कनेक्ट है तो हम किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं, किसी के भी मैसेज को प्राप्त कर सकते हैं, कहीं पे भी चाहे वो रहता हो। इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं? हम किसी को भी वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे थे? कंप्यूटर का यूज कर रहे थे कि एक कंप्यूटर को हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, जैसे प्लेस वेयर कंप्यूटर आर यूज्ड। सबसे पहला प्लेस है हमारा एट स्कूल, कि स्कूल में हम कंप्यूटर किस किस काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है टू टीच स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए कंप्यूटर यूज करते हैं। जैसे आजकल स्मार्ट बोर्ड हो गए हैं, आपको क्या है ऑन स्क्रीन पे भी पढ़ाया जाता है। टू प्रिपेयर टेस्ट पेपर, वर्कशीट एंड रिपोर्ट कार्ड। टीचर द्वारा आप लोगों के लिए पेपर बनाने के लिए या फिर आपकी जो वर्कशीट है उनको बनाने के लिए भी क्या होते हैं? कंप्यूटर का यूज किया जाता है। आपके लास्ट में जो रिपोर्ट कार्ड आपको दी जाती है, इन सब के लिए क्या होता है? कंप्यूटर का यूज होता है। टू कीप रिकॉर्ड ऑफ बुक इन द स्कूल लाइब्रेरी। आपकी स्कूल लाइब्रेरी में के जो बुक होती है उनका रिकॉर्ड रखने के लिए भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। टाइम टेबल प्रिपेयर करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो इन सभी कामों के लिए स्कूल में कंप्यूटर यूज किया जाता है। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि अब आता है इन ऑफिस, कि ऑफिस में भी कंप्यूटर ही हो जाता है। ऑफिस में कंप्यूटर किन किन चीज़ों के लिए यूज करते हैं? टू मेंटेन रिकॉर्ड। ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। टू सेंड एंड रिसीव मैसेज। किसी भी पर्सन को अगर हमें मैसेज सेंड करना है या उनका मैसेज रिसीव करना है, उनको मेल करनी है, तो उनके लिए भी हम क्या करते हैं? कंप्यूटर यूज करते हैं। टू डू कैलकुलेशन। अगर हमें किसी तरीके की बड़ी कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं? कंप्यूटर यूज करते हैं। टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है तो उसको स्टोर करने के लिए भी हम क्या कर लेते हैं? कंप्यूटर का यूज कर लेते हैं। टू टाइप लेटर एंड डॉक्यूमेंट। अगर हमें ऑफिस से रिलेटेड कोई चीज़ करनी है तो उसके लिए भी हम कंप्यूटर यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एट होम। अब घर पे हम कंप्यूटर किस किस काम के लिए यूज करते हैं? सबसे पहले हो जाता है टू मेक प्रोजेक्ट्स। अगर हमें कोई काम दिया गया है तो वो भी हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। टू प्ले गेम। हम गेम खेल सकते हैं। टू शॉप फॉर थिंग्स यूजिंग इंटरनेट वाइल सिटिंग एट होम। हम क्या कर सकते हैं? कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं अपने घर पे बैठे बैठे।
टू लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच मूवी, हम क्या कर सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं, मूवी भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, घर पे कंप्यूटर का यूज करते हैं। फिर आता है बैंक, कि इन बैंक में कंप्यूटर का यूज किस लिए किया जाता है। तो टू मेंटेन रिकॉर्ड फॉर मनी एंड कस्टमर की जो मनी होती है उनका रिकॉर्ड रखने के लिए। टू विड्रॉ मनी फ्रॉम ATM, कितनी मनी निकाले। टू डू कैलकुलेशन, तो इन सभी कामों के लिए क्या होता है, बैंक में भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं कि नेक्स्ट और हमारा कंप्यूटर का यूज कहाँ पे किया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा कि रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट पे भी क्या होता है, कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अब रेलवे और एयरपोर्ट पे कंप्यूटर का यूज किस कारण से किया जाता है, वो आ जाता है जैसे फॉर बुकिंग टिकट को बुक करने के लिए रेलवे पे क्या होता है, कंप्यूटर का यूज किया जाता है। टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल पैसेंजर का रिकॉर्ड रखने के लिए कि कौन पैसेंजर गया है, कौन आएगा, किसकी टिकट बनी है, इन सब के लिए भी क्या होता है, कंप्यूटर का यूज किया जाता है। फिर आता है टू इन्फॉर्म अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ ट्रेन एंड फ्लाइट, कि कब हमारी ट्रेन आएगी, कब कौन सी फ़्लाइट जाएगी। तो इन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे कंप्यूटर का यूज किसके लिए किया जाता है, हमारे टिकट वगैरह के लिए या फिर हमारे डिपार्चर की टाइम टेबल के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा इन हॉस्पिटल में कंप्यूटर का यूज किस लिए करते हैं। तो टू क्रिएट एंड स्टडी मेडिकल रिपोर्ट ऑफ द पेशेंट्स की मेडिकल रिपोर्ट को स्टडी करने के लिए, उनकी रिपोर्ट को बनाने के लिए। टू डायग्नोज डिसीज़, उन्हें क्या बीमारी है उनकी डिसीज़ को डायग्नोज करने के लिए। टू परफॉर्म ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए भी। तो बहुत सारे ऐसे काम है तो जो जिसमें कंप्यूटर यूज किया जाता है। फिर आता है हमारा इन शॉप यानी शॉपिंग मॉल या फिर दुकान में कंप्यूटर का यूज किस लिए किया जाता है। तो टू कैलकुलेट एंड मेक बिल्स वगैरह बनाने के लिए, बिल्स को कैलकुलेट करने के लिए। टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द आइटम इन द शॉप, की शॉप में कितने आइटम हैं, कितने बेच दिए हैं। तो इस तरीके का रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए भी क्या किया जाता है, कंप्यूटर का यूज किए जाते हैं। तो ये थे आपके कि कंप्यूटर का यूज़ कौन कौन सी जगह पे किया जाता है और कौन कौन से कामों के लिए किया जाता है। अब हम कर लेते हैं आपके क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट रिस्पॉन्स। आपको क्या करना है, करेक्ट रिस्पॉन्स को टिक करना है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड बाय टीचर इन स्कूल, कि स्कूल में टीचर के द्वारा क्या बनाया जाता है। ऑप्शन ए है टेस्ट पेपर, ऑप्शन बी है वर्कशीट, ऑप्शन सी है ए एंड बी बोथ और ऑप्शन डी है नन ऑफ द दीज। तो टीचर द्वारा दोनों चीज़ बनाई जाती है, टेस्ट पेपर भी और वर्कशीट भी। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर यानी कि ए एंड बी। नेक्स्ट आता है हमारा विच ऑफ दीज इज़ क्रिएटेड बाय द शॉपकीपर यूजिंग ए कंप्यूटर, कि दुकानदार द्वारा कंप्यूटर को यूज करके क्या बनाया जाता है। तो दुकानदार क्या बनाता है, हमारा बिल्स बनाता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वी डू विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की हेल्प से हम क्या करते हैं। तो कंप्यूटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये आपके क्वेश्चन थे, यहाँ पे आपके आंसर दिए गए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि गैप फिल एक्सरसाइज। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे वी कैन सोल्व, हम सोल्व क्या कर सकते हैं, वी कैन सोल्व सम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वी कैन ड्राइंग, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन पेंट या फिर कलर ड्राइंग कर सकते हैं कंप्यूटर में। नेक्स्ट आता है आपका वी कैन लिसन टू, हम क्या कर सकते हैं, क्या लिसन कर सकते हैं, वी कैन लिसन टू म्यूजिक, सॉन्ग या कुछ भी हम कंप्यूटर पे सुन सकते हैं, सॉन्ग आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका वी कैन सेंड एंड रिसीव, हम कंप्यूटर में क्या सेंड या रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा मैसेज, वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज। तो ये क्या थे आपके गैप फिल एक्सरसाइज थे, जिसमें आपको क्या करना है, करेक्ट वर्ड यहाँ पे फिल आउट करना है। ये आपके आंसर हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे सी पार्ट पर, जो है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। हमारा पहला क्वेश्चन है वी कैन डू ओनली वन थिंग ऑन ए कंप्यूटर, तो ये हमारा फॉल्स है कि ओनली वन थिंग हम कंप्यूटर में नहीं करते हैं, हम मल्टीपल थिंग्स कंप्यूटर में कर सकते हैं, कि हम गाने भी सुन सकते हैं, हम ड्राइंग भी कर सकते हैं, हम मूवी भी देख सकते हैं। तो सिर्फ एक काम हम नहीं करते, हम क्या करते हैं, बहुत सारे काम कंप्यूटर पे करते हैं। तो ए का क्या होगा, हमारा फॉल्स है। सेकंड है वी कैन सर्च न्यू थिंग ऑन ए कंप्यूटर, तो ये हमारा ट्रू है, हम कंप्यूटर पे क्या कर सकते हैं, नई चीज़ें ढूंढ सकते हैं। फिर आता है हमारा वी कैन ओनली ड्रॉ ऑन ए कंप्यूटर, तुम क्या कंप्यूटर पे सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग कर सकते हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वी कैन सोल्व सम ऑन ए कंप्यूटर, क्या तुम कंप्यूटर पे सोल्व को सम कर सकते हो, तो क्या कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं, तो ये क्या है, हमारा ट्रू है।
उसके बाद आता है वी कैन प्ले गेम ऑन ए कंप्यूटर, तो ये भी ट्रू है। तो ये आपके आंसर थे। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे, गिव अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन। आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है उनके आंसर देना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 4 प्लेस वेयर कंप्यूटर इज़ यूज्ड। आपको 4 ऐसी जगह बतानी है जहाँ पे कंप्यूटर का यूज होता है। मैंने आपको 5 से 6 आपको प्लेस बताए थे जहाँ पे कंप्यूटर का यूज होता है, वो आपको लिखनी। तो कौन कौन से प्लेस थे, जैसे हमारे बहुत सारे प्लेस थे, एट स्कूल था, ऑफिस था, हमारा होम था, हमारा शॉप था, रेलवे था। तो इनमें से जो भी आपको याद रहता है आप कोई भी 4 प्लेस लिख सकते हैं। सेकंड है राइट डाउन एनी 2 यूज ऑफ कंप्यूटर। तो यूज भी हमारे बहुत से, जैसे सोल सम थे, ड्राइंग था, तो कोई भी आपको जो याद हो वो आप लिख देना। ये आपके आंसर है। आपको अगर ये ठीक लगते हैं वो, वरना आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन भी पेरेंट्स को आप जानते हैं जिनको इस तरीके की वीडियो की नीड है, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें, ताकि उन पेरेंट्स की भी हेल्प हो सके जो अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनको किसी तरीके की हेल्प की नीड है। तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ग्रोइंग लिटिल स्टार आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहेगा। आपको जिस भी फील्ड में आपको जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय लिटिल स्टार।